गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर और ओजांग आईएएस एकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो आज भी हम इंडियन एक्सप्रेस में आई कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। ऐसे सुर्खियां, ऐसी हेडलाइंस जिनसे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो मेंस में क्वेश्चन बने या फिर प्रीलिम्स में बने। हमारे जो प्रश्न हैं वो इसको लेकर काफ़ी सजगता के साथ बनते हैं, जो कि हमें रेगुलर देखने के लिए मिलता है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और उसमें किस तरह के हमें टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, उसके एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, उसके लिए आप मुझे ओजांक आईएएस एकेडमी के ओजांक ऐप पर करंट अफेयर्स के बैच को लेकर देख सकते हैं। डेली इवनिंग में बैच होता है, इसमें आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स में और मेंस में करंट अफेयर्स से किस तरह के क्वेश्चंस बनाता है, जो कि हमारे सभी जीएस पेपर्स के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं। तो जल्दी से आप लोग उस बैच को ले लें और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियां, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फ्रंट पेज पर ही आज आप देखेंगे कि जो अभी महाराष्ट्र ने 10% मराठा कोटा को क्लियर किया है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आरक्षण की जो एक डिमांड थी बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र में, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और भारत में ये एक बहुत ही चिंता का विषय भी बनता जा रहा है कि हर एक राज्य, हर एक समुदाय धीरे धीरे आरक्षण की मांग कर रहा है। क्या एक बार हम आरक्षण का रिव्यू नहीं कर सकते हैं, ऐसी डिमांड भी उठ रही है। जिनको आवश्यकता है उनको आरक्षण दिया जाए, ऐसी बात भी हो रही है। सेक्शंस को फिर से बांटने की बातें होनी चाहिए। इसको लेकर आपका एक परिदृश्य होना चाहिए इस न्यूज़ को देखते हुए कि क्या आरक्षण की प्रासंगिकता आज भी उसी तरह बनी हुई है जैसा इसको शुरू किया गया था, या इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो इस पर आप अपने सुझाव भी कमेंट में दे सकते हैं कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो टोटल कोटा इन स्टेट नाउ 72% टोटल कोटा हो गया है स्टेट में। यानी कि आप देखेंगे कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा है। यानी कि अभी आप देखेंगे तो सेंट्रल में भी ऐसे ही हुआ है कि 10% एक्स्ट्रा जो है सवर्ण वर्ग के लिए रखा गया है, जो कि जनरल कोटे में से ही रखा गया। तो ये एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है और आने वाले समय में ये एक समस्या भी उत्पन्न कर सकता है कि अगर हर राज्य इस तरह से अपने समुदायों में और लोगों के बीच में आरक्षण के लिए बात करता रहेगा, आरक्षण का क्या महत्व है, किस लिए लाया गया था, उस पर विचार किए बगैर, और जिसको इसकी आवश्यकता है उस पर विचार किए बगैर अगर इसी तरह से बांटा जाता रहा तो क्या परिस्थिति होगी, क्या इसका पॉलिटिकल रिव्यू रहेगा। इस पर आप सभी लोग इसमें जरूर पढ़िएगा। इसके साथ ही जैसा मैंने पहले भी आपसे बोला था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारी बातें हो रही हैं। तो अभी जो हेड हैं इंडियन डेलीगेशन के, बाय कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील भट्टवाल, वो अभी लंदन गए और वहाँ पर उन्होंने इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बात हुई है। वहाँ पर जनरल इलेक्शन से पहले बात पूरी करनी है। तो इसको लेकर भी आप देख सकते हैं इसमें न्यूज़ की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब हम किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो उसका क्या एक महत्व होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए पेज नंबर 9 पर आ जाते हैं हम, क्योंकि बीच के पेजेस पर इतना कुछ खास अभी दिया नहीं गया है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम हमारे जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो पेज नंबर 9 पर WHO लॉन्च डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म एग्रीड अपॉन इन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो इसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी जो है डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म को जारी किया है, किसकी G20 की प्रेसिडेंसी जो 2023 के में भारत द्वारा की गई थी, उसके अंतर्गत भारत ने इसको ग्लोबल इनोवेटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH के रूप में देखा है, बताया गया है। तो ये क्या है इस पर आप लोग जरूर पढ़िए। इसके साथ साथ अभी इसी न्यूज़ के ही बराबर में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि मॉस्को नेवर हर्ट इंडियाज़ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि अभी हम जो क्रूड ऑयल रशिया से ले रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे ये बोला गया है कि इसको जस्टिफाई किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने। तो क्या उन्होंने बोला है इसको लेकर भी आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे IR के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण समाचार हो जाता है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और एडिटोरियल के पेज पर आते हैं, पेज नंबर 12।
जिसमें आज भी एडिटोरियल में जब आप मुख्य पृष्ठ देखेंगे तो एक एडिटोरियल आपको दिखाई देगा। किसान शक्ति संघ के प्रेसिडेंट हैं पुष्पेंद्र सिंह, इन्होंने आज भी जो है एमएसपी को लेकर एडिटोरियल है, कल भी एमएसपी को लेकर ही था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है एमएसपी का इकोनॉमी की दृष्टि से, और ये जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि मिनिमम बेस एक्ट क्या है, इसमें डिस्कस किया गया है, बताया गया है, और एमएसपी किस स्तर पर रखनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, और इससे किसानों को कितना लाभ होगा, और इसके साथ साथ इसका इन्फ्लेशन पर क्या एक इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है इसको देखते हुए। इसी के बराबर में ग्रीनिंग ग्रोथ की बात की गई है कि वीकिंग प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट हर्ट बोथ एनवायरनमेंट एंड द डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जो रूल हैं जो 2006 में लाए गए थे, इसके साथ साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको लेकर क्या चीज़ें है कि भाई हमको यहाँ पे देखना होगा कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना होगा कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम शुरू करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पर कितना और किस तरह से प्रभाव पड़ता है, कितना हैज़ार्डस है, और उस हैज़ार्डस होने के कारण उसके लिए वर्नेबल कौन सी चीज़ है। तो वर्नेबल हमें ये देखना होगा कि संवेदनशील कौन से क्षेत्र है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं तो वो हैज़ार्डस है, तो किसके लिए है, तो एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट वर्नेबल है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें रिस्क का असेसमेंट करना होगा, यानी कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका असेसमेंट करना होगा। इसको करने के लिए हम सीधा सा देखते हैं कि हैज़ार्डस कितना है इनटू डिग्री ऑफ वर्नेबिलिटी, कि कितना वो इम्पैक्ट डालेगा एनवायरनमेंट पर। तो इसको लेकर हम रिस्क का असेसमेंट करते हैं कि कितना इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है, नेगेटिव दिखाई देता है, इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है एनवायरनमेंट का। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है कि एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को हम एक साथ कैसे लेकर चल सकते हैं। इसी के साथ ही कल का करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोगों ने या क्लास से आप लोगों ने देखी होगी। तो उसमें मैंने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है अल नीनो और लानीनो को लेकर, जिसको मैंने आपसे परसों के न्यूज़पेपर में मैंने अल नीनो लानीनो के बारे में एक्सप्लेन वाला जो पेज था इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें मैंने आपको बताया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको लेकर आज ये छोटा सा आर्टिकल आया हुआ है जिसमें एयर पॉल्यूशन की बात की गई है, कैसे अल नीनो और लानीनो एयर पॉल्यूशन को पर भी प्रभावित करते हैं, कि भारत में जो एयर पॉल्यूशन है, इंडिया में जो एयर पॉल्यूशन है, वो एयर पॉल्यूशन पर इम्पैक्ट कैसे डालते हैं अल नीनो और ला नीनो। इस पर भी हमने बात की थी, कैसे मानसून का कम होना, मानसून का कमज़ोर होना और मजबूत होने के कारण भी एयर पॉल्यूशन पर ये इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है इसके पीछे, और मानसून के वीक और स्ट्रांग होने के पीछे हम देखते हैं अल नीनो और ला नीनो का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यहाँ इस चीज़ को आपने देखना है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, आप पढ़ सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए तो ये महत्वपूर्ण होंगे ही। इसी तरह से इकोनॉमी वाले पेज पर हम आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया है, कॉर्पोरेट सेक्टर मस्ट रिलीव गवर्नमेंट ऑफ कैपेक्स हैवी लिफ्टिंग। आरबीआई का एक अभी आर्टिकल आया है एक, जिसका नाम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। आप इसे आरबीआई की वेबसाइट से भी निकाल कर पढ़ सकते हैं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये आरबीआई का आर्टिकल आया है। और ये जो आर्टिकल आया है आरबीआई का, तो आरबीआई ने जो आर्टिकल पब्लिश किया है इन द आरबीआई जो फरवरी बुलेटिन है आरबीआई का, उसमें पब्लिश किया है, जिसमें कैपेक्स की बात की गई है। आरबीआई सर्वे सजेस्टेड दैट द इन्वेस्टमेंट इंटेंशन ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट्स रिमेन अपबीट। हमें अगर हमें ग्रोथ करना है तो इसमें जैसे कि फाइनेंशियल ईयर के बजट में भी, इस बार के बजट में भी कैपेक्स को बढ़ावा, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई। वहीं यहाँ पर हम देखेंगे कि आरबीआई जो सर्वे है वो सजेस्ट किया गया है इस सर्वे में मुख्य रूप से कि इन्वेस्टमेंट जो इंटेंशन है कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर का, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर मस्ट गेट इट एक्ट टुगेदर टू रिलीव द गवर्नमेंट ऑफ कैपेक्स हैवी लिफ्टिंग एंड टेक एडवांटेज ऑफ द स्पेस केडर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो ये बहुत अच्छा है, इसको देखिए, ये इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ होने वाला है आपका, और ये मैं रेगुलर अपने इकोनॉमी की क्लासेस में भी बताता रहता हूँ। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी आंदोलन से जुड़ सकते हैं हमारे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रहार बैच 2025 है उससे जुड़ सकते हैं। अभी बैचेज स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आप अभी एनरोल करा सकते हैं, ताकि जब बैचेज आपके जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, और उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 8750711100 पर।
कॉल करने के बाद आप सारी जानकारी ले सकते हैं इन बैचेस से। तो उन बैचेस में मैं इकोनॉमी को पढ़ाऊंगा, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इसी पेज पर ही आप देखेंगे कि आउटलुक ऑफ इंडिया इकोनॉमी अपीयर ब्राइट, यानी कि एक अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बोला है कि जो भारत की ग्रोथ रेट है, इकोनॉमी है, वो बहुत ब्राइट होने वाली है, बहुत ब्राइट है, क्योंकि ग्रोथ रेट जो है जीडीपी ग्रोथ रेट वो 7% रहने वाला है फाइनेंशियल ईयर 25 में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात बोली गई है और ये अनुमान कई बार लगाए जा चुके हैं, क्योंकि हेल्दी रबी जो रबी क्रॉप है, द हेल्दी रबी क्रॉप, सस्टेन्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, silence in service along with an expected improvement in household consumption and private capex cycle are seen the supporting economic activity in the coming financial year 2024-25। यानी कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही, रबी क्रॉप की पैदावार अच्छी होगी और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सस्टेन बनी हुई है, यानी कि सतत चल रहा है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का जो रेशियो है वो बिल्कुल लगभग सही है, समान है। तो इस वजह से हमें देखने को ये मिल रहा है कि आगे आने वाले समय में और कैपेक्स साइकिल जो है काफ़ी अच्छा है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा हो रहा है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का। तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट 7% तक रहने की जो है अनुमान लगाया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसके साथ साथ अभी WTO की मीटिंग हुई इंटर मिनिस्ट्रियल आबू धाबी में, और उसमें अभी जो स्मॉल स्केल फिशिंग है, स्मॉल स्केल फिशिंग शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम WTO टॉक। तो WTO जो टॉक है उसमें जो स्मॉल फिशरमैन्स है, यानी जो गरीब मछुआरे हैं, उनको जो सब्सिडी दी जाती है उसको लेकर बात इसमें की गई है। हालांकि सब्सिडी को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में हम देखते हैं कि कृषि के में मुख्य रूप से WTO के साथ हमारी जो है हमेशा लड़ाई रहती है, बनती नहीं है हमारी। इसी तरह से इसी में ही आप देखेंगे कि कुछ गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी कट की है, कम की है, जो तुर्की से जो भी चीज़ें ला रहे हैं। इसके साथ साथ जो लॉन्ग स्टेपल्ड कॉटन है उस पर अभी टैक्स को एग्जेम्प्ट किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप देखिएगा, ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा सेक्शन होगा जिसमें आप पढ़िएगा। आ जाते हैं एक्सप्लेन वाले पेज पर, एक महत्वपूर्ण पेज है ये जिसमें लॉ एंड पॉलिटिक्स को लेकर बात बोली गई है। सबसे पहले कि आर्टिकल 142 वाई सुप्रीम कोर्ट क्लास चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, वाई इट मैटर्स, ये इतना मैटर क्यों रखता है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द रिजल्ट, वाई वाज द इलेक्शन इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट इलेक्शन क्यों। तो ये अभी चंडीगढ़ में हमने देखा कि मेयर इलेक्शन हो रहे थे और वहाँ पर फ्रॉजरी वोटिंग्स की जा रही थी और जो वोट्स थे उसको बिगाड़ने की भी कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आप सभी ने देखा भी होगा। ठीक है, इसी तरह से इसी पेज पर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी अच्छा कंसेप्ट दिया गया है कि डिफाइनिंग फॉरेस्ट सेविंग दैम, और इसके साथ साथ जो अभी अमेंडमेंट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है तो उसको लेकर भी बात बोली गई। द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड that forest should be defined in accordance with her judgment it passed in 1996 में से पास किया गया था। The assertion question the government's argument of amending द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये FCA अमेंडमेंट क्या है जो 2023 में हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उसको लेकर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही खूबसूरती के साथ जान भी सकते हैं। इसके बाद जो पेज है वो स्पोर्ट्स को लेकर है और स्पोर्ट्स में आप सभी लोग अभी क्रिकेट मैच का आनंद ले सकते हैं और इसके साथ साथ हॉकी का भी आनंद ले सकते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण खेल है। और अभी 8 ईयर ओल्ड बॉय ऑफ इंडियन ओरिजिन बीट पॉलिश ग्रैंड मास्टर। तो अभी एक पॉलिश ग्रैंड मास्टर हैं, उनको बीट किया है 8 साल के भारतीय मूल के बच्चे ने जिसका नाम है अश्वत कौशिक, और इसको आप पढ़ सकते हैं। इंडियन वुमेन रिलाई ऑन 2-0 डाउन इन बीट स्पेन, जो अभी टेबल टेनिस होता है उसको लेकर भी समाचार है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज की मुख्य जो सुर्खियां हैं वो पता चल गई हैं और इसके अकॉर्डिंग आप अपने शॉर्ट नोट्स, सुपर नोट्स बनाने शुरू कर देंगे और चाहते हैं कि कैसे बनाएं, क्या हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए, तो आप उसके लिए जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स के मेरे बैच से। इवनिंग में डेली 4 PM में आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे ऐप पर जाना चाहिए, ओजांक ऐप पर, और वेबसाइट पर ojang.com पर भी आप हमें विज़िट कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप एनरोल करा सकते हैं। नहीं तो ये नंबर है
8750711100। इस पर भी आप कॉल करके अपने आप को एनरोल करा सकते हैं बैच के साथ, ताकि आप सीख सकें कि सुपर नोट्स कैसे बनते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।